नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज 1am को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम बताने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। काय के मानव पाचन तंत्र के बारे में मैं विद फिगर आपको बताऊंगा, बाकायदा हेडिंग बाई हेडिंग बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
प्रॉब्लम। टॉपिक, अब हमारा चित्र जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसको नामांकित करना है। उसके बाद मैं आपको हेडिंग बताऊंगा, जो मेन पॉइंट है उनको मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपने जो देखे हैं शायद आपके दिमाग में तुरंत जाएगा। दोस्तों आइए अब हम हेडिंग्स डालते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी होती है जीवा, क्या होती है जीवा, ये, और ये हमारी घर्षिका होती है। बहुत ही ध्यान देने की बात है दोस्तों। क्या हुआ हमारा घर्षिका। घर्षिका होने के बाद ये हमारा है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये हमारी घर्षिका, ये हमारा अमाशय, ये हमारा यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, क्या लीवर। कभी कभी ये हमारे बहुत यहाँ से निकालता है आग्नेयाशय से, अमाशय से। ये यकृत हो गया। ये यकृत हो गया। ये पित्ताशय हो गया। ये पित्ताशय हो गया। और ये जो है ये पित्त नली हो गई। ये अपनी क्या है, पित्त नली। और ये गुदा द्वार। गुदाद्वार होने के बाद, सॉरी दोस्तों, रोक लो, ये अपना परिशेषिका। क्या हो गया, परिशेषिका। और ये आपको दिख रहा है, ये होता है अपना गुदाद्वार। ये
ये हो गया गुदादार, और ये अपना होता है आग्नेयाशय। अमाशय के जस्ट नीचे आग्नेयाशय होता है। ये अपना हो गया आग्नेयाशय, और यह है क्षुद्रांत हो गए, ये एंड ये। अपना बृहदांत हो गया, इसको कॉलन बोलते हैं। और ये होती है जो अपनी मुख गुहा। अपने क्या हो गई मुख गुहा। चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको हेडिंग बतानी है मुझे। अब आइए हेडिंग शुरू करते हैं। गाइस, हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है, नामांकित भी हो चुका है। इसके बाद अब हम इसको आपको बताएंगे बहुत शॉर्ट टाइप में, बहुत अच्छे से बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। और बिना देरी किए हुए अब हम आपको बताते हैं मानव पाचन तंत्र। आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं। आप जो देख रहे हैं ये रेड कलर मैंने छायांकित किया हुआ है आपको समझाने के लिए। आपको ये रेड कलर दिख रहा है, ये हमारी मुखगुआ है। ये चीज मुखगुआ, हमने यहाँ से भोजन रखा, माना कि हमने ये भोजन लिया, भोजन नहीं है खैर, भोजन लिया रखा, तो हमारे मुंह ने क्या किया, निवाला बनाना शुरू किया। मैंने जीभ पर भोजन रखा और यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ और मुंह से लाला ग्रंथि से लार निकली और उसने हमारे मुंह में लार सोल्ड करना शुरू कर दी। तो हमारा भोजन क्या बहुत ही सॉफ्ट अर्थात मुलायम हो जाता है। जो हमारी ग्रास नाल से ये आपको दिख रही है, ये लंबी लाइन, ये हमारी ग्रास नाल हो गई। यहाँ से आता है बहुत ही बारीकी से। कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते समय किसी से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, लाइफ में याद रखना, खाना खाते समय किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस हमको अपना खाना खाना है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारा भोजन जो है वो हमारी श्वास नाल में भी जा सकता है। इसका भय रहता है कि वो हमारा भोजन है वो हमारी श्वास नाल में भी जा सकता है, इससे हमको दिक्कत बढ़ सकती है। तो बात ना करें। तो ये आया हमारा भोजन, इसका संपर्क डायरेक्ट अमाशय से हुआ। कहाँ से? अमाशय से हुआ। अमाशय ने क्या किया, HCl स्रावित कर दिया एकदम से। भोजन आया, अमाशय एकदम रिएक्ट हुआ, उसने HCl छोड़ा और भोजन में घुलने लगा। और अमाशय को जो कुछ भी चाहिए था उसने ले लिया, टाइलिन पेप्सिन जो कुछ भी उसको चाहिए होता है उसने लिया, और बाकी जो अपच भोजन है उसको भेजा
हमारी छोटी आंत में जो ये होती है छोटी आंत, और आहार नाल इसको भी बोलते हैं। आहार नाल है इसको, छोटी आंत को आहार नाल भी बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है दोस्तों, 7 से 8 मीटर होती है आहार नाल। टॉपिक देखिए आहार नाल। की लंबाई, आहार नाल की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर। कितनी हो गई? 8 मीटर। अब क्या हुआ, जो हमारा भोजन है वो हमारी छोटी आंत में पचना शुरू हो गया, शुरू हुआ। अब यहाँ से जब शुरू हुआ तो इसमें रासायनिक क्रिया भी होने लगी। तो कभी कभी खाना खाते हैं एकदम से डकार आती है, आते दोस्तों। तो डकार आई और जो कुछ भी हमारी छोटी आंत में चाहिए था वो उसने लिया, और जो भोजन है वो हमारी बड़ी आंत में भेज दिया। कहाँ? बड़ी आंत में। और आपको बताते हैं टॉपिक है बड़ी आंत की लंबाई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से लगभग 1.5 मीटर। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1 से 1.5 मीटर। अब जो भोजन है उसको हमारे बड़ी आंत में भेजा। अब जो क्या हुआ है कि जो भोजन है वो हमारे यहाँ पे पानी पच गया, यहाँ पे पानी पच गया। बड़ी आंत ने क्या किया, पानी जो था उसको बचाया, और जो भोजन बाकी का है इसको मल बोलते हैं। मल जो है हमारा वो यहाँ से निकला और हमारे गुदा द्वार में प्रवेश कर दिया, मतलब मल द्वार इसको बोलते हैं। मल द्वार यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ऐसे ही हमारे मानव पाचन तंत्र की क्रिया होती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर, ये होता है अपना डायाफ्राम। ये फेफड़े से नीचे होता है। डायाफ्राम जो होता है वो अपने फेफड़े से नीचे होता है। फेफड़े अपने यहाँ पे होते हैं। और ये लीवर का कार्य क्या होता है, जिसको जिगर भी बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं। जिगर का कार्य होता है, टॉपिक है जिगर का कार्य। जिगर का कार्य क्या हो गया? जिगर ने क्या किया, जो हम खाते हैं तो उसमें कुछ हम तेलीय चीजें भी खाते हैं। क्या खाते हैं? कुछ तेलीय चीजें भी खाते हैं, जिससे ऐसा होता है कि हमारी चर्बी बढ़ने लगती है, होता है उससे चर्बी बढ़ने लगती है। तो हमारा जो जिगर होता है वो चर्बी पचाने के लिए कार्य करता है। चर्बी पचाने के लिए चर्बी पचाने के लिए यहाँ ये अपना पित्ताशय होता है। ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ये अपना पित्ताशय हो गया। तो ये क्या करता है, चर्बी पचाने के लिए पित्तरस छोड़ देता है। एकदम से पित्तरस छोड़ा इसने के लिए, पित्तरस छोड़ता है।
पित्तरस छोड़ता है। जिगर का कार्य क्या हो गया है? चर्बी पचाने के लिए ये पित्तरस छोड़ देता है। अब क्या होता है कि हमारा जो पेट, कभी कभी हम मन में सोचते होंगे कि हमारा पेट पूरा है, नहीं, इसमें कई सिस्टम्स होते हैं। अब हमारा ये इस साइड में होता है अमाशय, अमाशय जिसको पेट भी बोलते हैं। हमारा अमाशय जो है वो कई तरह के एंजाइम्स छोड़ता है। जो हमारा अमाशय है वो कई तरह के एंजाइम्स उत्पन्न करता है। और ये देख रहे हो आप, ये अपना होता है अग्न्याशय। अमाशय के जस्ट नीचे अपना अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय होता है। अब क्या है, अब परिभाषा रही पाचन तंत्र की। पाचन क्या है? पाचन क्या है तो आपको परिभाषा बताते हैं। पाचन की परिभाषा क्या है? नंबर 4 हेडिंग है पाचन की परिभाषा। हेडिंग हो गई पाचन की परिभाषा। पहले तो आपको मुंह ज़बानी बताऊंगा। पाचन वह क्रिया है जिसमें अघुलनशील जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको घुलनशील पदार्थों में रिएक्ट करना पाचन कहलाता है। जैसे हमने मान लिया कोई अघुलनशील कोई भोजन मैंने किया, कोई मान लिया हमने अघुलनशील भोजन किया, वो क्या होता है हम नहीं पचा सकते हैं, जिससे हमारी जो है तबीयत डाउन हो जाती है। तो हमको हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, बहुत ही पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, अच्छा आहार करना चाहिए। तो क्या होता है कि उससे हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ये अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं और कोई हमको दिक्कत नहीं होती है। टॉपिक है पाचन की परिभाषा। पाचन की परिभाषा आपको बता भी चुका हूँ और लिख भी रहा हूँ। पाचन वह क्रिया पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल अघुलनशील अर्थात जो घुल ना सके, जिनका कोई रिएक्शन ना हो सके, पदार्थों का घुलनशील अर्थात जो रिएक्ट कर सकें, पदार्थों में घुलनशील पदार्थों में विघटित नहीं, यहाँ पे शब्द कर देते हैं बदलना। पाचन कहलाता है। पाचन की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है। डिफिनेशन ऑफ डाइजेशन।
पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। अब आपको शॉर्ट टाइप से बताता हूँ। जब हमने भोजन खाया, यहाँ पे कुछ हमारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हमारे पाचन में बिल्कुल अपना हाथ नहीं बटाना पड़ता है। सिस्टम्स ऐसे होते हैं। तो ऐसा है कि जब हमने भोजन खाया, मुंह से खाया और हमारी ग्रास नाल से होते हुए मुंह से हमारा पाचन शुरू हो गया। पाचन फर्स्ट ऑफ ऑल कभी क्वेश्चन आता है कि हमारा पाचन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से शुरू होता है, तो हम आंसर होता है इसका, हमारा जो पाचन होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है। सबसे पहले मुंह से शुरू हो जाता है और जो हमारा भोजन आया अमाशय में, जो कुछ भी चाहिए था अमाशय में आया, फिर उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत में आने के बाद जो कुछ छोटी आंत को भी ज़रूरत था, जिसको जैसी ज़रूरत थी उसने वैसा उसको लिया और जो बचा हुआ भोजन है वो हमारी बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर दिया। एकदम से ट्रांसफ़र किया। तो उसके ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी बड़ी आंत को, जो हमारी बड़ी आंत होती है वो पानी सोख लेती है और जो बाकी भोजन है वो हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज 1M को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।